नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 25 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, जिसका विषय है उत्थित पार्श्व कोणासन या यूं कहें पार्श्व कोणासन। इनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। उत्थित पार्श्व कोणासन का शब्दार्थ एवं नामकरण। पार्श्व का अर्थ पक्ष या बगल को कहते हैं। कोण का अर्थ गणितीय कोण से है। इस आसन में साधक अपने पार्श्व को घुटने से स्पर्श करता हुआ कोण की आकृति में आता है, अतः इसे पार्श्व कोणासन कहते हैं। नाम संस्कृत में इसमें पार्श्व कोणासनम, हिंदी में पार्श्व कोण आसन और अंग्रेजी में एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज के नाम से इसे जाना जाता है। आसन क्रम की बात करें तो सर्वप्रथम समस्थिति में खड़े हो जाएं। समस्थिति का अभिप्राय ये होता है सीधे खड़े होकर एड़ी पंजे मिलाकर समस्थिति में खड़े होना है, और उसके बाद फिर दोनों पाँव के मध्य 3 से 4 फीट का अंतर बनाएं। दोनों पाँव में अंतर लेना। पूरक श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लेकर आएं। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दाएं पाँव के पंजे को दाईं तरफ 90 डिग्री तक घुमा देना है, और घुमाने के बाद क्या करना, फिर दाएं घुटने से झुकते हुए जांघ और पिंडली के मध्य में समकोण बनाएं तथा जांघ भूमि के समानांतर रहें। फिर क्या करना, फिर दाएं पार्श्व, दायां जो पार्श्व आपका बगल है, को घुटने से स्पर्श करते हुए, घुटने यानी आपका गोडा, घुटना नीज को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे दाएं हाथ की ओर हथेली को दाएं पाँव के पंजे से स्पर्श कराएं। दाहिने हाथ का, दायां हाथ का जो हथेली वो दाएं पाँव के पंजे के पास स्पर्श करा देना है। फिर उसके बाद बाएं हाथ की हथेली को भूमि की तरफ करते हुए धरती की ओर रुख करना, 60 डिग्री का कोण बनाएं और भुजा को कोहनी से न मोड़ते हुए बाएं कान से स्पर्श कराएं। एक तरीका ये बाएं कान से स्पर्श कराएं, अथवा उसको 90 डिग्री के ऊपर भी सीधा रखें। हथेलियों का रुख सामने की ओर करके रखना, ये भी एक प्रकार है जो चित्र में पीछे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ग्रीवा को भी, अपनी गर्दन को यदि 90 डिग्री पर एंगल पर हाथ है तो पीछे, तो आपनो पीछे हाथ की हथेली को ऊपर की ओर गर्दन घुमा कर देखना, और यदि कान के हैं तब भी मध्यमा उंगली पर दृष्टि पर केंद्रित करना है। अंतिम अवस्था में श्वास की स्थिति बाह्य कुंभक यानी बाहर छोड़कर रखें, या फिर धीमी गति से श्वास प्रश्वास कर सकते हैं, लेना है। फिर पूरक करते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों को वापस लेकर के आएंगे सामान्य स्थिति के लिए। रेचक करते हुए दाएं पाँव के पंजे की स्थिति को ठीक करें, यानी अपने सामने की ओर कर देंगे, और दोनों हाथों को सामान्य स्थिति यानी हाथों को नीचे लेकर पाँव को परस्पर मिला लेंगे। इसी के साथ इसी क्रम को बाईं तरफ से भी करें। एक तरफ हुआ, इसी को दूसरी तरफ भी करना है। कालावधि में 30 सेकंड से 1 मिनट तक अथवा स्वक्षमता अनुसार धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। आपने एक साथ नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। और आसन चित्र प्रकार एक देखिए, आप
सामने हाथों को ऊपर किया हुआ है, एक तरीका आपका ये है। और इसी में अब दूसरा प्रभाव देखेंगे, शारीरिक प्रभाव इस आसन का। ये अभ्यास पाँव के तलवों से लेकर, पाँव का जो तलवा है वहाँ से लेकर कटी प्रदेश तक के समस्त रोगों से मुक्त करके संपूर्ण अवयवों को शक्तिशाली एवं सुदृढ़ बनाता है। पाँव के तलवों से पूरा स्ट्रेचिंग होता है, तब वहाँ से लेकर के कटी प्रदेश तक आपकी पूरी स्ट्रेचिंग होती है। वहाँ की सभी रोगों को समाप्त करने में बड़ा ही लाभकारी आसन है। पिंडली, आपकी पिंडलियाँ, जांग, नितंब प्रदेश आपका हिप्स यानी, और कटी प्रदेश कमर के आसपास की जो अतिरिक्त चर्बी को भी ये घटा करके उनकी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। और संधिवात, उरोवेदना आपका, संधिवात यानी घुटनों जोड़ों के दर्द, उरोवेदना, आपकी साइटिका, गठिया जैसे रोगों में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। शारीरिक प्रभाव और भी हैं। उदर प्रदेश के समस्त अवयव, आपके पेट से संबंधित सभी अंगों की अंदरूनी जो अंग हैं उनकी मालिश करने के साथ साथ उन्हें सुव्यवस्थित कार्य करने के लिए भी शक्ति प्रदान करता है। इस बात का भी ध्यान रखना, उनको व्यवस्थित तो करता ही है, उनको मजबूती भी देता है और उनका जो कार्य होता है उसमें उनका सहयोग देने में भी ये सहायक है। हृदय का रक्तचाप, आपका हृदय का रक्त संचार इससे बढ़ता है क्योंकि पार्श्व पर बल पड़ेगा, हार्ट हृदय पर प्रेशर पड़ेगा और फेफड़ों के समस्त कोशों में भी रक्त का प्रवाह सुविकसित करता हुआ शुद्ध अशुद्ध रक्त के आदान प्रदान की क्रिया को ठीक करता है। आपका रक्त का आना जाना इसको भी ये ठीक करता है। शरीर की शारीरिक क्षमता और जीवनी शक्ति को ये बढ़ाने का कार्य करता है। कोष्ठबद्धता और समाप्त करके पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है। कोष्ठबद्धता का ध्यान रखना है, कोष्ठबद्धता को ये ठीक करेगा और सामान्य बनाएगा आपको। अब इसका प्रभाव मानसिक स्तर पर देखिए, मन की एकाग्रता बढ़ती है इससे, जिसके परिणाम स्वरूप इंद्रियां आपके नियंत्रण में आने लगती हैं और मन की व्याकुलता, जिनकी मन में व्याकुलता रहती है, उत्तेजनाएं जो होती हैं, अधैर्यशीलता है, अकर्मण्यता का जो भाव है, कर्तव्य के प्रति सजगता नहीं है, विमुखता जो रहती है, आदि सभी में परिवर्तन होकर मनुष्य अव्याकुलता, उत्तेजना रहित, धैर्यशीलता, कर्मण्य और कर्तव्य निष्ठा का भाव पैदा होता है इसके अभ्यास से। यानी कितना अपने मन को ये नियंत्रित करके आपका बड़ा ही एक मानसिक संतुलन बनाने में कार्य कैसे कर रहा है, ये आपने देखा। आध्यात्मिक स्तर पर बात करें तो ये अभ्यास सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में सहायक है। साधक समस्त इंद्रियों में संयम के से ब्रह्मचर्य को ये प्राप्त कराने में भी ये सहायक है। इस तरह से इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मांसपेशियों पर प्रभाव आप देख रहे हैं, पूरा पाँव में स्ट्रेचिंग, बगल, आपकी भुजाओं में और आपकी थाइज, पिंडलियों में, जहाँ जहाँ ये स्थानों पर जहाँ आप देख रहे हैं मांसपेशियों में जो खिंचाव आ रहा है, वो वहाँ की अतिरिक्त चर्बी को उनको सुदृढ़ता प्रदान कराता है और साथ ही साथ आपके चलने में, फिरने में, आपके घुटनों में, तो इन सब को ये बल प्रदान कराता है। इसके साथ आपके चक्रों पर प्रभाव, मूलाधार चक्र प्रभावित होता है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है और आज्ञा चक्र है। इन चारों चक्रों पर इस आसन का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। और ग्रंथियों की बात करें तो अधिवृक्क ग्रंथि आपकी पौरुष ग्रंथि है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज है, अवटु परावटु आपके थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां हैं। इन सब पर भी इस आसन का विशेष प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ आसन से पहले कौन से अभ्यास करें उसको भी जान लीजिए। कटी चक्रासन का जो अभ्यास है वो आसन से पहले करना है।
त्रिकोण आसन का अभ्यास जो है उसे आपने पहले करना। वीरभद्रासन प्रकार 1 और 2 दोनों आप पहले करेंगे इस आसन को करने से पहले। और आसन के बाद कौन सा अभ्यास हम करें? ताड़ासन है, अर्ध चक्रासन का जो अभ्यास है इसको करेंगे, और त्रिकोण आसन का जो अभ्यास है इसको हम करेंगे। इस तरह से इन तीनों आसनों के अभ्यास भी हम आसन के बाद करेंगे, जिससे आपका पूरा संतुलन बन सके। सावधानियां: घुटने, कमर, उरोवेदना यानी साइटिका, गर्दन में दर्द में किसी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में आपको अभ्यास करना है, अपने आप अकेले नहीं करना। इस बात का भी ध्यान रखिए। आपका बीपी हाई है, गर्भावस्था है, तो ऐसी स्थिति में भी आप अकेले अभ्यास नहीं करेंगे। विशेष इसमें सावधानियां हैं और नुकसान हो सकता है, तो इन सावधानियों का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। विशेष बातों में पाँव के घुटनों को खींच कर रखना है। जब भी आप पीछे पाँव नीचे का देख रहे हैं, एक तरफ पाँव मुड़ा हुआ है, दूसरा पीछे खींचा हुआ है, दूसरे पाँव को खींच कर रखना। साथ में पाँव के तलवों को यानी पाँव का जो तलवा है भूमि पर स्पर्श करा के रखना है। आसन की पूर्ण स्थिति में, आसन जब पूर्ण हो जाए तो शरीर को न आगे की ओर न पीछे की ओर झुकाना है, आपको मध्यस्थ बने रहना है। इसी के साथ और अंतिम स्थिति जब पूर्ण हो जाए तो में दक्षता बनी रहे, अंतिम स्थिति में दक्षता बनी रहे और शरीर में शिथिलता न आने दे। दक्षता अभिप्राय आपको अपने आप को कड़क खींच के रखना, ऐसे ढीला नहीं होने देना। ये दक्षता आपकी सावधानी इसमें बनी रहेगी और बाकी शरीर में कहीं स्थिरता न आए। इसी के साथ आपका ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट पूरा हुआ। आगे हम इसी का वीडियो देखेंगे। उत्थित पार्श्व कोण आसन के बारे में हम समझेंगे वीडियो के माध्यम से। सर्वप्रथम एक साइड में आना, फिर धीरे धीरे करके एक पाँव को फैला देना, इतना अंतर लेना जितना कंधों से अपने हाथों की कोहनियों तक हो। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर कंधों के समान लेकर आना। फिर दाहिने पाँव की डायरेक्शन घुमाना, जैसे वीरभद्रासन प्रकार 1 में किया। फिर धीरे धीरे उसी तरह जाना जैसे वीरभद्रासन प्रकार 1 किया, परंतु यहाँ पार्श्व आपका बगल जो जिसे हम कहते हैं वो आपको स्पष्ट कराना है। धीरे धीरे हाथ बिल्कुल 90 डिग्री पर आपने लेके जाना और मध्यमा उंगली को बीच में देखना, गर्दन घुमा करके आप देख रहे हैं। और दूसरा है अपने को कानों के स्पर्श करा के, ये भी एक प्रकार है। सीधा भी रखना, वो भी एक आता है पार्श्व कोण में, और ये उत्थित पार्श्व कोणासन के नाम से इसे जाना जाता है। धीरे धीरे यहीं से आप वापस आएंगे और सामान्य स्थिति के लिए हाथ सीधा किया, फिर अपने हाथ के पहले पाँव के घुटने को सीधा किया, त्रिकोणासन में आना। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप सीधे हुए, पाँव की डायरेक्शन आपने घुमा करके सीधा कर देना और यहीं से आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, बैलेंस करेंगे यानी संतुलन बनाएंगे इस आसन का। फिर यहाँ से घुटना मोड़ते हुए धीरे धीरे झुकना, धड़ आपकी सीधी रहेगी और धीरे से अपने पाँव के पास में हाथ को भूमि पर रख दें और हाथ 90 डिग्री पर सीधा रखने की कोशिश करना और मध्यमा उंगली को खींच देखते रहना। जो पीछे वाला जो पाँव है, नीचे जो दूसरा पाँव, उसका घुटना सीधा खिंचा रहे और रोक करके रखिए। अंतिम स्थिति में इसमें रोक करके रखना, पूरा पार्श्व पर ध्यान आपका बना रहे। पाँव का पंजा भूमि पर सीधा, पाँव का दूसरे पाँव का तलवा वो भी बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे आप यहीं से वापस आएंगे, श्वास सामान्य लेते हुए 90 पर लाया। फिर पाँव के घुटने को सीधा करें जो मुड़ा हुआ है, त्रिकोणासन, और श्वास भरते हुए सीधे ऊपर की ओर आना। जल्दबाजी करते समय बिल्कुल नहीं करना, मंद गति से करना, धीरे धीरे करना और श्वास प्रश्वास के साथ करना, तभी आपका आसन ज़्यादा लाभकारी होगा। ये हुआ आपका उत्थित पार्श्व कोणासन का पूर्ण वीडियो।
उत्थित पार्श्व कोण आसन के बारे में हम जानेंगे कुछ विशेष बातें। सर्वप्रथम आप अपने स्थान पर इस तरह से खड़ना, एडी पंजे मिलाकर के यानी सम स्थिति में आप खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने दोनों पाँव को फैला देना है। पाँव को फैलाने के बाद यानी पाँव आपके फैलाएं और पाँव के पंजे बिल्कुल सामने की ओर रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। कंधे गर्दन आपकी सीधी है और उसके बाद धीरे धीरे आपने अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर गए। ऊपर ले जाने के बाद साथ में ध्यान रखना जिस तरफ आप जाना है उस तरफ का आपका पैर का पंजा भी आपने उसकी ओर डायरेक्शन घुमा देना। जैसे आप पाँव घुमाते हैं तो यहाँ से आपका पूरा खिंचाव आएगा, परंतु आपने इधर से कमर कंधों को घुमाना नहीं। ये पूरा का पूरा धड़ बिल्कुल सामने की ओर रहेगा, कंधों के समान आपके हाथ रहेंगे। ध्यान रहे यहाँ से और कोहनी के आधार से ही आपके पाँव में अंतर बना रहना चाहिए, इससे ज़्यादा पाँव बाहर नहीं निकालने। फिर गर्दन सामने है, 3 कहने पर 4 कहने पर धीरे धीरे आपने नीचे की ओर यानी पाँव की डायरेक्शन के पास अपने हाथों को तेलियों को रख देना। अब आपका जो ये वाला जो भाग होता है, ये साइड वाला, इसको बोलते हैं पार्श्व। पार्श्व जब को ही आपने दूसरे घुटने के पास लगाना, इस तरह से लगाना कि पार्श्व भाग आपका स्पर्श हो जाए और पाँव का पूरा पंजा एडी खींचा रहे, एडी उठाना नहीं, घुटना खींचा रहे। फिर धीरे धीरे आपने अपने हाथ को इस तरह से उठाएं कि पूरा 90 डिग्री पर बने और हाथों के बीच की अंगुली की ओर हमारे नज़र दृष्टि बनी रहे। कोहनियाँ सीधी, हाथों की स्थिति, पैर सीधा, एड़ियाँ न उठें। इस तरह से पूर्ण स्थिति बनने के बाद ये कोण बनेगा। और दूसरा तरीका होता है कि उत्थित, इनको हाथों को भी हम एक कान के पास भी लेकर आते हैं, ये भी तरीका चलता है। सीधा सीधा लेके आना, हथेलियों का रुख जमीन की ओर रहता है और फिर मध्यमा उंगली को देखने की कोशिश करते हैं, गर्दन को ऊपर उठा करके। बाजू कान के साथ स्पर्श रहेगी, बाकी स्थिति वैसी की वैसी रहेगी जैसे पहले थी। और यहीं से आप धीरे धीरे वापस आएंगे, क्रमशः वापस आएंगे। स्थिति आप देखते जाइए, इसी क्रम से आपने वापस आना। अब यही अभ्यास आपने दूसरी ओर करना है। अभ्यास जब दूसरी ओर करते हैं तो गलती कहाँ होती है, वह ये है कि आपने अपना पंजा ढंग से नहीं घुमाते। एडी और एडी एक सीध में रहनी चाहिए, ये एक बात का ध्यान रहे। पंजा पूरा घुमाना, आधा अधूरा नहीं घुमाना, दृष्टि सामने रखनी और ये धड़ का विशेष ध्यान रखना, आपका पूरा धड़ सीधा रहे। जैसे ही धड़ सीधा रहेगा फिर पार्श्व भाग आपने लगाया भूमि पर, कंधे खींच के रखना और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि इन कंधों को आगे की ओर नहीं आने देना। आपकी कोशिश रहे इन कंधों को पीछे की ओर खींच के रखना, जिससे आपके पूरी चेस्ट सामने फ्रंट में नज़र आए। कोहनियाँ, घुटने सीधे, पंजे दबाकर रखना धरती के ऊपर। इसके बाद धीरे धीरे आपने हाथ ऊपर उठाया 90 डिग्री पर, होल्ड करके रखना और दूसरा तरीका आपने खींच करके कान के स्पर्श कराना और हथेलियों का रुख धरती की ओर कर देना और देखने की स्थिति आपकी रहे, हथेली को देखे, बाकी पूरा पोस्चर। और आपने पूरा ध्यान साइड में पार्श्व के ऊपर यहाँ खिंचाव जो बढ़ेगा उस पर ध्यान रखना, घुटना खिंचा रहे। इसके बाद धीरे धीरे उसी क्रम से आप वापस आ रहे हैं, वापस आना है और अपनी स्थिति को पहुंच जाइए। पंजे सीधे, हथेली एडी पंजे मिला करके स्थिति। इस तरह से पूरे जहाँ जहाँ हमारा ध्यान देना है वहाँ पर आपने ध्यान देना। जहाँ अक्षर त्रुटियाँ होती हैं, धड़ कंधे सीधे, पाँव के पंजों पर ध्यान, हाथों की स्थितियों पर ध्यान, पोस्चर आगे न झुके, पीछे न जाए, इन सब का विशेष ध्यान रखिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।